नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही पीएम मोदी और अमित शाह को जोर का झटका लगा है। एक और जहां स्पीकर को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी में जम के ठनी है, दूसरी ओर जो है बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि शाह के करीबी एनडीए के एक घटक दल में न सिर्फ बड़ी बगावत शुरू हो गई है, बल्कि एक दो नहीं आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं का सामूहिक इस्तीफा आ गया है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर वायरल हुई है, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है और डैमेज कंट्रोल की भरपूर कोशिश शुरू हो गई है। कैसे सरकार बनते ही एनडीए में टूट पड़ी है और किन नेताओं का सामूहिक इस्तीफा आया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार नई सरकार बनते ही एनडीए में बखेड़ा शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय छीना गया है और अब उनके बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी भी अपने खाते में कर लेना चाहती है, इसको लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। एक और जहां सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को स्पीकर के पद के लिए मनाने में जुटे हैं, तो दूसरी अंदर खाने में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय छीन के सम्राट चौधरी खुद का सुपर साबित करने में वो लग गए हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय को लेके लंबा चौड़ा खर्जा जारी कर दिया है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के नए सुशासन बाबू वो ही हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनर्जीवित करने और पिंक पुलिस की तैनाती बढ़ाने जैसे फैसले लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका 400 बड़े अपराधियों और माफिया नेताओं की सूची तैयार करने वाला है। राज्य के विभिन्न जिलों से चिन्हित इन नामों में लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी शामिल हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन को हम आगे बढ़ाएंगे और अपराधियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। जिलों पे विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी संगठित गतिविधि ना हो पाए। सम्राट चौधरी ने बताया है कि माफियाओं की सूची तैयार होते ही कोर्ट के आदेश पे 2 माफिया नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। न्यायालय की मंजूरी मिलते ही शेष 398 के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो जो है मंत्री ने चेतावनी दी है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जानकारी के अनुसार माफियाओं की लिस्ट गृह विभाग की विशेष टीम ने तैयार की है, जो विभिन्न जिलों के अपराध डेटा पे आधारित है। इनमें लैंड माफिया, शराब कारोबारी, रंगदारी गैंग, हथियार सप्लायर और राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी शामिल बताए गए हैं। और ये फैसला लेके ना सिर्फ वो अपनों को बिहार का नया सुशासन बाबू कहलवाना चाहते हैं, बल्कि ये बात भी साबित करना चाहते हैं कि वो नीतीश से अच्छा काम करने की ताकत रखते हैं और उनको डिप्टी सीएम नहीं बल्कि फुल प्लेस सीएम के दावेदार हैं। हालांकि धीरे धीरे सही, लेकिन अब जदयू और नीतीश कुमार को ये बात समझ में आने लगी है कि इस गृह विभाग छोड़ के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसी गलती का पाटने के लिए नीतीश और उनके लोग पूरी ताकत से स्पीकर के पद के लिए जुड़े हैं। लेकिन इन रस्साकशी के बीच में एनडीए को लेकर बहुत बड़ी खबर जो है सामने आई है। दरअसल एनडीए की एक पार्टी में टूट पड़ गई है और पार्टी के नेताओं को सामूहिक इस्तीफा भी आ गया है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। बिहार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को झटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने अचानक दिया इस्तीफा। दोस्तों, देखा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में विद्रोह हो गया है और एक दो नहीं बल्कि सामूहिक इस्तीफा सामने आया है, जिसको लेके बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस सामूहिक इस्तीफे ने पार्टी की आंतरिक स्थिति और नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा नाम जो है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का है, जिन्होंने अचानक पार्टी छोड़ के सभी को चौंका दिया है। इसके साथ ही कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी त्याग पत्र सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार प्रवक्ता राहुल, प्रमोद यादव और राजेश रंजन सहित कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सीधे उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का ये कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा की गई है। चुनाव में अहम जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया से उनको दूर रखा गया, जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका आरोप है कि पार्टी नेतृत्व अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं की अनदेखी की, जिसका असर संगठनात्मक मजबूती पे भी पड़ा है। इसके अलावा जो है नेताओं का कहना है कि शेखपुरा विधानसभा कमेटी को अचानक भंग कर दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पे असंतोष बढ़ गया है। उनका दावा है कि ये फैसला बिना किसी चर्चा और कारण बताए लिया गया है, जिससे पार्टी की संरचना और विश्वास दोनों को नुकसान हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो है लगातार इस्तीफों के बाद जो है आरएलएम की अंदरूनी स्थिति जो है कमजोर होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये कदम न सिर्फ पार्टी की मौजूदा ताकत को प्रभावित करेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी इसका असर पड़ेगा। खास के बिहार की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में इतने नेताओं का एक साथ बाहर जाना आरएलएम के लिए बड़ा संकट बन सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से इस मामले पे अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,
लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेताओं के इस्तीफों की लंबी सूची संकेत देती है कि आरएलएम के अंदर भयंकर फूट है और ये फूट अगर बढ़ी तो ना सिर्फ पार्टी पे खतरा गहराएगा बल्कि इसका सीधा नुकसान जो है एनडीए को देगा। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पहले जदयू का हिस्सा थे और नीतीश कुमार के करीबी लोगों में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ के एक पार्टी बनाई, लेकिन वो आज भी नीतीश गुट के ही नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर जब कभी बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ तो ऐसे में साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी नंबर लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा खतरा एनडीए पे है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भयंकर टूट पड़ गई है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का नतीजा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी, लड़का और कई खास रिश्तेदार पार्टी में हैं और हर बार उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार वालों को ही प्रमोट करते हैं। शायद यही बात जो है पार्टी वर्कर्स को नागवार गुजरी है और इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। वैसे बीजेपी यहां तक खुद पीएम साहब कई बार आरजेडी और लालू यादव पे परिवार की जो है पार्टी होने का वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनके एनडीए में इस तरह की बात सामने आती है तो किसी पीएम साहब और चाणक्य जी के किसी नेता का कोई रिएक्शन नहीं सामने आता है। हालांकि आज सुबह नीतीश की पावर कम होती राबड़ी देवी यानी कि लालू यादव का बंगला खाली कराने का आदेश आ गया था और माना जा रहा था कि अब बीजेपी की सत्ता पे काबिज हैं तो दोस्तों लालू यादव के परिवार को परेशान किया जाएगा। हालांकि जैसे ही आदेश आया है इसके बाद दावा किया जा रहा है कि उनका परिवार घर को नहीं छोड़ेगा। अब आरजेडी ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जो करना है करेंगे, लेकिन डेरा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास खाली नहीं किया जाएगा। दरअसल बीते 19 साल से ये बंगला राबड़ी को आवंटित था जिसमें लालू परिवार रहता आया है। हाल ही में राज्य में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद उन्हें पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास अलॉट किया गया है, जिसमें लालू राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना पड़ेगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने जो है उनको जो है बुधवार को मीडिया से बातचीत में इसे द्वेषपूर्ण राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के मन में लालू यादव और राबड़ी देवी के प्रति जहर बैठा हुआ है। बंगला खाली करवाने का भी यही कारण है। उन्होंने कहा कि हार्डिंग रोड वाले बंगले को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए कड़ाकित किया गया है। ये तर्क सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मंगनी लाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि वे बीते 20 साल से सीएम हैं, तो अब तक क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधान परिषद के सभापति, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तक के सरकारी बंगले एयरमार्क किए थे, तो फिर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का आवास अब तक क्यों नहीं किया था। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू की सरकार द्वारा कड़ंकित शब्द का इस्तेमाल लालू राबड़ी को हटाने और अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सीएम नीतीश ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा का भरोसा हासिल करने के लिए ये किया। राबड़ी आवास बदले जाने पे आरजेडी के अदालत का दरवाजा खटखटाने के सवाल पे मंगनी लाल ने कहा कि जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा खाली नहीं किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों साफ है कि आवास को लेके एक और जहां आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी ओर जो है एनडीए की पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भयंकर टूट हो गई है और इस टूट में कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू दोनों भी उलझी हुई नजर आ रही हैं और स्पीकर पद को लेकर जो रार है वो अंदर खाने में बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2 तारीख यानी कि स्पीकर के चुनाव के दिन क्या होगा इसको लेके बड़ा मामला और गहराता जा रहा है, बल्कि पेचीदा भी होता जा रहा है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने की वजह से एनडीए के दल आरएलएम में बगावत हुई है? क्या स्पीकर के चुनाव में जदयू और बीजेपी में सहमति बन सकती है? क्या राबड़ी देवी के आवास को लेकर जिस तरह से आरजेडी ने ना खाली करने का ऐलान कर दिया है उससे साफ है कि बगावत और बढ़ेगी? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।